हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं द स्मार्ट ट्रेडर की इस बिगनर टू प्रो सीरीज के अंदर। काफ़ी आपका बहुत काफ़ी ज़्यादा प्यार इस सीरीज को देखने को मिल रहा है भाई लोगों। आप सभी का मोटिवेशंस, आप सभी की जो कंसिस्टेंसी है इस सीरीज को लेके, आप जिस तरह से कमेंट्स, लाइक्स के माध्यम से दिखा रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सीखने की कोशिश कर रहे हो और मुझे काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आपकी तरफ से आ रहे हैं। तो मेरा भी जुनून बरकरार है। आज का वीडियो भी आप देखो नाइट में 1 बजे के आसपास बन रहा है। तो भाई मेरा डेडिकेशन भी आपको लेके बहुत ज़्यादा है कि आप सभी को मैं सिखा के ही मानूँगा अब, ठीक है? तो बस इसी तरह का प्यार एंड सपोर्ट आप बना के रखें। अब देखिए, जो इस वीडियो को आज पहली बार देख रहा है, इस सीरीज़ को पहली बार देख रहा है और डायरेक्ट इस वीडियो के ऊपर आ रहे हो, तो भाई आपको प्रीवियस के सारे वीडियो देखना चाहिए। ये 8वाँ वीडियो है, 8 नंबर का वीडियो, इससे पहले 7 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप पहले उनको जाके देख लो, ठीक है? ये 8th नंबर का वीडियो है, आप इसको डायरेक्ट देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि सारे वीडियो हमारे लिंक है पुराने वीडियो से। तो सबसे पहले आप उनको जाके भी देख लो, फिर इस वीडियो पे डायरेक्ट आना। अब रही बात आपके सपोर्ट के, आपके प्यार के, तो इसको ऐसे ही बरकरार रखना। इस वीडियो पे भी बहुत अच्छे लाइक्स और हो सके जहाँ तक लोगों को शेयर भी करना, अपने फ्रेंड्स लोगों को जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, और आपका पर्टिकुलर एक-एक पर्सन का 2-2 3-3 कमेंट्स होने ही चाहिए इस वीडियो के ऊपर, ठीक है? यही सपोर्ट मुझे आपसे चाहिए है। आज का जो वीडियो होने वाला है, आपको पता है मैंने फेब रिट्रेसमेंट आपको सिखाया है। अब आज आपको सिखाऊँगा फेब एक्सटेंशंस क्या होता है? फेब एक्सटेंशन को कैसे यूज़ किया जाता है? ठीक है? तो देखिए फिबोनाची देखो मैं पहले आपको जनरली थोड़ा बता देता हूँ। लाइक यहाँ पर 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर आपको टूल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे फेब रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड फेब एक्सटेंशंस। अब देखिए फेब रिट्रेसमेंट क्या होता है? फेब रिट्रेसमेंट क्या होता है? ये इसको क्या इसका लॉजिक समझना। मार्केट मान लो पर्टिकुलर इस पॉइंट से यहाँ तक चला जाता है, सीधा-सीधा एक मूव कर जाता है। वन साइडेड देखो ये पूरा एक मैंने लगाया, इसके अंदर बहुत सारे मूव होते हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर हल्का नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे ये इंटरनल मूव है, बट मार्केट ऐसे चला जाता है। फिर मार्केट अपने आप को करेक्ट करता है लगभग यहाँ तक, लगभग ये होता है करेक्शंस, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो इसको बोलते हैं फेब रिट्रेसमेंट। अब फेब रिट्रेसमेंट के लिए मैंने आपको ये 4 लेवल दिए थे, 1 0.786, 0.86 और 0, यही मैंने आपको 4 लेवल दिए थे और इसी के बेस पर आपको फिबोनाची यूज़ करना था फेब रिट्रेसमेंट। अब आपको मैंने ये बोला था कि जब भी मार्केट यहाँ पर आए, इस पॉइंट पर आपको एंट्री बनाना है, करेक्ट? ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। अब इसी का आगे का फेब एक्सटेंशंस। अब फेब एक्सटेंशन में होता क्या है, मान लो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, फिर गिर गए 0.618 या 0.786 की रेंज तक आ गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर मीन्स इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब जैसे इस हाई को ब्रेक करता है, तो मान लो अपने को टारगेट क्या रखना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? तो भाई ये फेब एक्सटेंशन के बेस से अपन पता लगा सकते हैं। जो फेब एक्सटेंशन है इसी टूल्स के अंदर तीसरे नंबर पर आपको दिया हुआ ये इसके बेस पर। अब इसको लगाने का तरीका क्या है पहले वो आप समझ लेना। अब इसको लगाने का तरीका क्या है? फिबोनाची तो क्या है? ये अप साइड के लिए देख रहे हो, तो अप साइड के लिए बॉटम टू टॉप और डाउन साइड के लिए टॉप टू बॉटम, ये अपन लगा रहते हैं, ठीक है? फेब एक्सटेंशन क्या होता है? मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया। तो मान लो इसको कैसे लगाओगे आप? जहाँ से मार्केट चालू हुआ और जहाँ जाके ऊपर रिजेक्शंस का आया, एक रेजिस्टेंस फेस किया, उस पॉइंट पे छोड़ोगे। ये सॉरी ये फेब रिट्रेसमेंट हो गया, फेब एक्सटेंशन। ये जहाँ से चालू हुआ वहाँ रखना है सबसे पहले शुरुआत। इसमें 3 पॉइंट होते हैं ना, फेब एक्सटेंड के अंदर 3 पॉइंट होते हैं। अब जहाँ से स्टार्ट होता है एक वो पॉइंट, और जहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एक वो पॉइंट, और जो रिट्रेसमेंट किया है वो पॉइंट। ये तीनों पॉइंट को कनेक्ट करके आपको लगाना होता है फेब एक्सटेंशंस को। अप साइड में इस तरह से लगाया जाता है, एंड डाउन साइड में मान लो यहाँ से मार्केट गिरा, इस पॉइंट से गिरा मार्केट यहाँ तक गिरा, फिर वापस मार्केट ने अपने आप को रिट्रेसमेंट किया यहाँ तक। तो बस इस पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स होते हैं। इन 3 को कनेक्ट करना होता है। बहुत ईज़िली आपको समझ में आ रहा होगा, ये उम्मीद मैं कर रहा हूँ भाई। नहीं आए तो कोई बात नहीं, वीडियो को आराम से देखना, मैं इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करूँगा, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो फेब एक्सटेंशन के लेवल्स क्या-क्या रखने, कौन-कौन से नंबर को गायब करना है आपको। अभी देखिए इसके अंदर आपको फेब एक्सटेंशन के अंदर आपको सबसे पहले 0 रखना है,
1 रखना है, 2.618 रखना है, 1.618 रखना है, 1.272 रखना है और 2 रखना है बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रखना है, बस यही आपके लिए टारगेट्स है। देख लो आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पर यूज़ वन कलर कर लेना, कोई भी आपको जो करना हो आपकी इच्छा से, जो आप करना चाहो, आपको जो बढ़िया लगे आप वो यहाँ पर सिंगल कलर यूज़ कर लेना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन चार्ट्स के ऊपर, इसको थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं, इसके रिजल्ट कैसे हैं। इसके रिजल्ट थोड़े से अमेजिंग भी हो सकते हैं, थोड़े से आपको परेशान भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फेब एक्सटेंशन है, ये टारगेट्स के लिए यूज़ किया जाता है अक्सर। चलिए आइए पहले अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हालांकि मैंने कुछ प्रैक्टिस तो मैंने भी नहीं कर रखी है, जस्ट मैं आपके साथ ही ढूंढूंगा इनके लाइव चार्ट्स के अंदर। सबसे पहले देखते हैं 1 मिनट पे टाइम फ्रेम क्या रखना है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि काना भाई टाइम फ्रेम क्या रखें। तो टाइम फ्रेम भाई जो आपको रखनी है वो रख सकते हो, बट मैं मोस्टली बड़ी टाइम फ्रेम पे ही आपको एनालिसिस करने के लिए बोलूँगा। 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर। और ऐसा नहीं कि छोटे पे नहीं कर सकते, कर सकते हो। एज़ आप स्केल पर हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको सबसे पहले वहाँ पर फिबोनाची लगानी पड़ेगी। लाइक जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, जस्ट एक बता रहा हूँ। लाइक यहाँ से मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट गया। अपन ने यहाँ पर लगाया फिबोनाची, देखो लाइक दिस। ये 0.618 के एरिया में आया और 0.786 के एरिया में आया और यहाँ से बाई बन गया। अब करेक्ट, अपन ने इसको हटा लिया इधर से। मान लो अपने को पता चल गया यहाँ से बाई अपन ने ले लिया। अब अपने को ऊपर के लिए टारगेट ढूंढने हैं कि यदि ऊपर जा रहा तो कितना जाएगा। करेक्ट, तो अपन अब इसके लिए फेब एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट इस पॉइंट से, ये फेब एक्सटेंशन इस पॉइंट से, इस पॉइंट और इस पॉइंट, मार्केट जहाँ से चालू हुआ वो पॉइंट, मार्केट जहाँ से चालू हुआ वो पॉइंट। मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, आपको थोड़ा दिखेगा नहीं। नंबर कहाँ गए, आपको दिखना बहुत ज़रूरी है। आपको दिखेगा नहीं तो आप मुझे बोलो करा भाई हमें कुछ दिख नहीं रहा है। जहाँ से मार्केट चालू हुआ वो, और जो हाई बनाया वो, और जो रिट्रेसमेंट लिया वो, ये तीनों पॉइंट आपको कनेक्ट करने होते हैं। अब इसके अंदर जो मैंने आपको लेवल दिया है, देखो फर्स्ट टारगेट होता है 1। मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया और 1 के पास गया, रिजेक्शंस देखो कितना प्यारा रिजेक्शन फेस किया है। यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, फिर नीचे आया, फिर रिजेक्शन लेके ऊपर गया इस पॉइंट पर, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, नीचे नीचे नीचे। कितना परफेक्ट काम किया दोनों लेवल, 1 2। इसके ऊपर नहीं जा पाया, नहीं तो ये और ये। और एग्जांपल सेट करते हैं, देखते हैं। मैं आपको बिल्कुल एकदम लॉजिकल चीज़ें ही बताऊंगा भाई। मैंने आपको जैसा वादा किया है, फालतू चीज़ें आपको मैं बताने वाला नहीं हूँ किसी तरह की। एक भी फालतू चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। फालतू चीज़ का मतलब ही नहीं है भाई अपने इस चैनल के ऊपर। लाइक और एग्जांपल मैं आपको बीटीसी में भी दे सकता हूँ, गोल्ड में भी दे सकता हूँ, टाइम फ्रेम चेंज करके दे सकता हूँ। लाइक ये टाइम फ्रेम रख लो, ये वो रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। मान लो ये रहा, देखो एक स्विंग ये है। सबसे पहले अपन फेब एक्सटेंशन लगा के चेक करेंगे ये 0.6 या 0.786 के लेवल पर है या नहीं। मैं यहाँ पर फिबोनाची लगा रहा हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बिल्कुल 0.786 के रेंज में। यहाँ पर फिबोनाची के बेस पर अपनी एंट्री बनती है। ओके, अपन ने एंट्री ले ली। अब इस हाई के ऊपर जाएगा तो अपने क्या टारगेट्स हो सकते हैं अपन को देखना होगा, है ना। तो अपन यहाँ पर लगाएंगे फेब एक्सटेंशंस, इस पॉइंट से ये और ये। मान लो यहाँ पर अपनी एंट्री हो गई लाइक दिस, इस जोन के यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को ब्रेकआउट किया और यहाँ पर आपने एंट्री बनाई इस पॉइंट पर। ये आपका जोन का लो का स्टॉप लॉस है। फिबोनाची के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। अब देखो इसमें टारगेट्स क्या होगा। फर्स्ट, यहाँ से हाई ब्रेक होते ही मार्केट कंसोलिडेशन कंसोलिडेट के, बट 1 वाला टारगेट दिया, एग्जैक्ट 1 गया, 1 से मार्केट रिजेक्शन खा गया। अब देखो कितना परफेक्ट लेवल था, 1 पे ही मार्केट गया और वहीं से रिजेक्शन खाया। आपने यहाँ से एंट्री लिया, आपको कहाँ छोड़ना था। एक तो आपका जस्ट प्रीवियस जो हाई है वहाँ तक का टारगेट रहता ही है, प्रीवियस हाई तक तो रहता ही है नॉर्मली टारगेट। अब प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक कर पा, मतलब प्रीवियस हाई ब्रेक कर जाता है तो फिर आपके लिए डायरेक्ट ये 1 टारगेट होता है और मार्केट ने वही रिस्पेक्ट किया। मार्केट 1 तक गया और 1 का देख लो आप कितना क्लियर 1 तक गया, ये देखो, और वहीं से रिजेक्शन खा के मार्केट नीचे आ गया। इतना परफेक्ट वर्क किया। ये एक दफ़ा नहीं, मैं आपको हज़ारों दफ़ा दिखाऊंगा भाई। आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ काना भाई रट उठा के आए घर से, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको एक दफ़ा नहीं भाई हज़ारों दफ़ा दिखाऊंगा कि ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा ऐसा होता है। देखो ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया। मैं रेंडम कुछ भी उठा रहा हूँ भाई ना, मैं ऐसा कोई घर से प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करके आया हूँ। अब देखो ये 0.618 0.786 के
यहाँ से मार्केट यहाँ गया, फिर गिरा, यहाँ तक आया, देखो रेंडमली इस एरिया में आया और यहाँ पर आपकी बाइंग एंट्री बन गई। मान लो यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है इस एरिया में, मान लो ये यहाँ पर 3 कैंडलस्टिक बुलिश मॉर्निंग स्टार बना, मॉर्निंग स्टार, ये 3 कैंडलस्टिक दिख रहा है। इसके हाई ब्रेक होने पर आपने एंट्री मान ली, चलो यहाँ पर मान लो ये इसका लो का आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पर ये फेब तो मैं हटा लेता हूँ, आपकी एंट्री बन गई है अभी ना। अब आपके टारगेट्स क्या होंगे, फर्स्ट क्या होंगे, जो ये प्रीवियस हाई है यहाँ तक के, करेक्ट, इस पॉइंट तक का आपके फर्स्ट टारगेट होंगे। प्रीवियस हाई तक मार्केट बहुत रिस्पेक्टफुली आया, देखो बहुत रिस्पेक्टफुली आया, बट इसके आगे जाएगा तो फिर आपको क्या टारगेट राइट करने पड़ेंगे। तो आपके क्या होंगे, अब यहाँ पर आपको जैसे प्रीवियस हाई का ब्रेक हुआ, अब आपको फेब एक्सटेंशन का यूज़ करना ही पड़ेगा। आपको यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट और जो आपको लो लगा इधर, जो रिट्रेसमेंट हुआ वो वाला पॉइंट्स मार्क करना है। अब आप एग्जैक्ट यहाँ देखो, हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट कहाँ गया, 0 पॉइंट सॉरी ये 1 का लेवल था, ये 1 और ऊपर 1.2272 एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पहुँचा, यहीं से रिजेक्शन खा के नीचे आ गया। तो आपको राइट करना है नीचे, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, इसके ऊपर गया ये टारगेट्स और यहीं से रिजेक्शन आके नीचे आ गया, मीन्स आपको एग्जिट हो जाना है। इतना परफेक्टली आपके लिए वर्क कर रहा है, देखो भाई ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, पेड ग्रुप मतलब पेड कोर्स के अंदर भी नहीं बताने वाला है, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। आप बस लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना बस, और शेयर कर लेना बस, इससे ज़्यादा मुझे आपसे इस वीडियो के प्रति कुछ भी नहीं चाहिए भाई लोगों। और हाँ, फ्री टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया है उस पर आप मैसेज कर देना, बस आपको हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हो, किसी में एक में अकाउंट ओपन करके 2 से 3 ट्रेड करके आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपको वीआईपी में भी ऐड कर लिया जाएगा। अब लाइक दिस, यहाँ पर देखो मैं सब हटा देता हूँ, ये देखो मार्केट लाइक यहाँ से देखना, बहुत बहुत रिस्पेक्टफुली मार्केट गया ना, लाइक ये एक स्विंग लो है, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, ये स्विंग लो। मैं रेंडमली कोई भी चार्ट उठा रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही उठा रहा हूँ, ये रेंडमली मैं चार्ट खोला हूँ, किसका है, जेपीवाई का है, यूएसडी जेपीवाई का, ठीक है। मान लो मार्केट यहाँ तक गया, अब मैंने क्या किया, ये आपको दिख रहा है 0.6 और 0. हालांकि मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको, फेब भी लगा दे दिखाऊंगा, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। देखो भाई वीडियो बेशक लंबा हो सकता है थोड़ा बहुत, बट आपको कंफर्म होनी चाहिए चीज़ें कि यार जो बताना है वो लॉजिक्स के बेस पर है या नहीं। लॉजिक नहीं है तो क्या मतलब, फिर बेकार है बताना मेरा। अब देखो आप एग्जैक्ट फेब के लेवल पर आया, 0.618 आया, उस जोन में आया 0.618 और 0.786 के, यहीं से उठा। अब मान लो आपकी यहाँ से एंट्री बन जाती है, जो मैंने आपको फिबोनाची वाले वीडियो में बताया, उसके बेस पर आपने यहाँ पर एंट्री लिया, यहाँ कहीं आपने सॉरी बाइंग का एंट्री लिया आपने, चलो मान लो यहाँ कहीं एंट्री लिया इन एरियाज पे, ठीक है। अब आपके आगे के टारगेट्स क्या होंगे, पहला तो चलो आपका स्विंग हाई हो जाएगा, ये स्विंग हाई हुआ, बट आगे क्या होंगे, अब रेंडमली आप आगे के लिए क्या ट्राई करोगे। तो देखो यहाँ पर आपको लगाना फेब एक्सटेंशंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये जहाँ तक रिट्रेस किया इसने, भाई सही बताओ तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही, मुझे बहुत नींद आ रही है, पर ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से गया, कहाँ तक गया, ये तो फर्स्ट जो हाई था वहाँ तक, उसके बाद आपको 1 तक राइड करना था, 1 तक बहुत ईजीली गया, फिर आपका मार्केट गया 1.272 तक गया, बहुत ईजीली गया। उसके बाद एरिया आता है 0.618 का, अब वहाँ तक मार्केट नहीं जा पाता है, पहले घूम जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है, यहाँ पर एक डाउट निकल के आता है कि अब भाई साहब ये यहाँ तक नहीं जा पाया, बट यहाँ मिड पॉइंट पर जाने के बाद ये रुक जाता है और वापस नीचे आ जाता है, तो क्या हम तब भी होल्ड करके रखें या फिर हम एग्जिट कर लें। नाइस क्वेश्चंस राइज हुआ यहाँ से। सो इसका आंसर मैं आपको बहुत साफ और एकदम क्लियर वर्ड में एकदम क्लियरिटी के साथ देना चाहूँगा भाई लोगों। देखो ट्रेड्स को राइट किया जाता है, कभी भी टारगेट तक वेट नहीं किया जाता है, मतलब ऐसा फिक्स आप लगा के ही बैठ नहीं जाओगे कि यहाँ तक जाना ही पड़ेगा जाना ही पड़ेगा जाना ही पड़ेगा, नहीं। क्या पता मार्केट को यहाँ तक जाना तो था, यहाँ से यहाँ तक जाना था, बट मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, मार्केट सिर्फ यहाँ पहुँचा
और उससे पहले एक डिप दे दिया यहाँ तक का, ये वाला, फिर मार्केट यहाँ तक गया। ऐसा पॉसिबल है? आपने तो ये वाली ट्रेड राइट करनी थी, अब मार्केट नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस खा गया, फिर आप क्या करोगे? तो मार्केट में जो भी करना है वो राइट करना है अपने को करंट सिचुएशन के हिसाब से। अब इस ट्रेड में यदि ये पूरा टारगेट नहीं मिला तो आप क्या करते हैं? मतलब आपकी साइड से क्या करना चाहिए था आपको? देखो यहाँ पर आपको क्या करना था, सिंपल सी बात है। ये फर्स्ट, जैसे यहाँ से फर्स्ट टारगेट अपना होता है जो प्रीवियस हाई होता है वहां तक का। अब जैसे इसको ब्रेक करता है तो अपना फर्स्ट टीपी बन जाता है, मतलब सेकेंड टीपी बनता है 1, जो 1 होता है, ये अपना फर्स्ट टीपी होता है। 1 के बाद ये सेकेंड टीपी होता है 1.272 और थर्ड टीपी होता है ये वाला 1.618। इसके ऊपर जैसे जैसे आगे के टारगेट्स जो मैंने आपको लेवल मार्क कराया वो आगे के टारगेट्स होंगे। बट क्या राइट कैसे करना होता है, इस राइट को समझाओ भाई। हमको तो ये समझना है कि हम इस टारगेट को कैसे राइट करें। अरे भाई ले तो लिया, अब राइट का बताओ, अब तो राइट कैसे करें हम? तो राइट करना सिखाते हैं, चलो आइए। मान लो मार्केट ने फर्स्ट टीपी को दे दिया, फर्स्ट टीपी प्रीवियस जो भी हाई है वहां तक दे दिया। अब जैसे इसको ब्रेक करके ये सेकेंड टीपी को टच करता है, ये यहाँ पर टच किया। अब मान लो ये जब तक, बहुत क्लियर समझना भाई, बहुत क्लियर समझाऊंगा, बहुत इजीली समझाऊंगा। अब जैसे इसने सेकेंड टीपी को टच किया और सेकेंड टीपी को टच करने के बाद ये वापस से फर्स्ट टीपी के नीचे क्लोज हो जाता है। जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, जो भी टाइम फ्रेम XY, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, फर्स्ट टीपी को टच करने के बाद ये वापस से यदि सेकेंड टीपी फर्स्ट, जैसे फर्स्ट सॉरी सेकेंड टीपी को टच करने के बाद, क्योंकि फर्स्ट टीपी तो अपना प्रीवियस हाई का ही टारगेट था, बट जैसे ही सेकेंड टीपी को टच किया और टच करने के बाद, टीपी मीन्स टारगेट है ना, टारगेट को टच करने के बाद वापस से यदि फर्स्ट टारगेट के नीचे क्लोज हो जाता है तो अपने को यहीं खत्म कर लेना होता है। सेकेंड, नाउ ये सेकेंड टीपी के अबव निकल गया, इस सेकेंड टीपी को हिट करके ऊपर आ जाता है, यहां तक पहुंच गया भाई लोग, ये यहां तक थर्ड टीपी पे पहुंच गया, थर्ड टारगेट पर पहुंच जाता है यहां तक, ये यहां पर इसको फुल दे देता है, फुल टारगेट हिट हो गया। तो क्या फुल टारगेट देने के बाद हमें एग्जिट कर लेना है? मतलब थर्ड टीपी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टीपी देने के बाद क्या हमें यहाँ पर सारा बुक कर लेना है? क्या इसके ऊपर नहीं जा सकता? जा सकता है, संभावना है। जैसे देखो इसको हिट किया, मार्केट और ऊपर गया, तो होल्ड करना तो बनता है, क्यों अपन यहाँ निकले। तो आपका, मैं जहाँ बोल रहा था कि आपका यदि सेकंड टीपी हिट हो जाए तो आप इसको तब तक एग्जिट नहीं करोगे जब तक ये फर्स्ट टीपी के नीचे क्लोजिंग ना दे। उसी तरह से यदि थर्ड टीपी हिट हो जाता है, थर्ड टारगेट हिट हो जाता है, तो आपको तब तक एग्जिट नहीं करना जब तक ये आपका जो सेकंड टीपी है, सेकंड टारगेट, उसके नीचे क्लोज ना दे। ठीक है, उसके नीचे क्लोज ना दे, और जो क्लोजिंग कैंडल है उसका लो ब्रेक ना करे। आपके जो भी टाइम फ्रेम में आप जिस पे ट्रेड कर रहे हो, उसी टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग और उसी टाइम फ्रेम पर उसका लो का ब्रेक होने का वेट करना। यदि वो सिनारियो हो रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो। अब मान लो यहां पर इसने 50% एरिया को हिट कर दिया, 1.618 के 50% एरिया को हिट किया, बट इसके ऊपर नहीं जा पाया, इसके ऊपर नहीं जा पाया। नाउ अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब यहाँ पर आपका क्या रिएक्शंस होगा? अपना रिएक्शन तो ये था कि ये पूरा टिप्पी देगा, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। यदि फोर्थ नंबर का टिप्पी यहाँ तक पहुँच गया, जो फुल हो जाएगा, फुल टारगेट हिट होगा, तो जो थर्ड टिप्पी है, जो थर्ड टारगेट है अपना ये वाला, ये वाला, ये जो था ये वाला, ये इस एरिया के नीचे आया, फोर्थ टीपी देने के, फोर्थ टारगेट हिट होने के बाद यदि इसके नीचे क्लोज किया और इसका लो ब्रेक हुआ तो अपन निकल जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा फोर्थ टारगेट मिड से ही घूम गया, पूरा मिला ही नहीं अपने को, पूरा टारगेट मिल ही नहीं पाया, बीच में से घूम गया। अब क्या करें इस सिचुएशन पे? तो देखो भाई लोगों, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है वो बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जब भी ऐसा सिचुएशन बने कि ये चाहे यहां पर भी मिड में घूम जाए, इस पॉइंट से भी मिड में घूम जाए, या इस पॉइंट से भी मिड में घूम जाए, कहीं से भी घूमे, जितना पॉइंट दिया उसने, अब मान लो यहां से जो ये सेकंड टारगेट था ये वाला, तो जो थर्ड टारगेट था, सॉरी थर्ड, ये, और जो यहाँ पर हाई बना है, इनके बीच का जो जितना भी पॉइंट है ये, इसको मार्क कर लो। ये मैंने मार्क कर लिया। अब जस्ट जहाँ से आपका ये स्टार्ट चालू हुआ था,
उतना का उतना आपको नीचे मार्क कर लेना है, उतना का उतना आपको नीचे उसी को जस्ट कॉपी कर लेना है, जस्ट उसको कॉपी कर लेना है। जो ऊपर मुँह हुआ है उतना का उतना नीचे मुँह को कॉपी कर लो। अब जब तक इस मुँह के नीचे, ये जो मुँह अपन ने मार्क किया है, इस मुँह के नीचे कोई कैंडल क्लोज़ हो और उसका लो ना ब्रेक हो तब तक आप अपनी क्वांटिटी को बुक ना करो। यदि ऐसा हो गया, इसके नीचे कैंडल क्लोज़ हो गई और उसका लो ब्रेक हो गया, देन आप एग्ज़िट कर लो सारी की सारी क्वांटिटी। सिंपल? आ रहा है समझ में? बहुत ईज़ी आ रहा है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, कहीं चलते हैं, किसी एक चार्ट्स के ऊपर और चलते हैं। आपको ईज़िली तो समझ में आ रहा होगा मैंने जो बोला है आपको, और ट्राई करते हैं, लाइक और ट्राई करते हैं कहीं न कहीं। गोल्ड पे ऐसा कोई सीन बन नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता, बट आई विल ट्राई। मान लो ये यहाँ से, ये एक हाई है, ये एक लो है, ये फेब मैंने लगाया, बिल्कुल 0.6 और 0.7 के बीच में आया, यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनता है और मार्केट मूव करता है। फेब के हिसाब से सही एरिया है, रेट्रेस अच्छा किया, अपन यहाँ पर फेब एक्सटेंशन लगा सकते हैं, इस हाई से, इस लो से, ये वाला लगाया। अब देखो फर्स्ट टीपी क्या था अपना, ये मैंने डाउन साइड लगाया, अभी तक अप साइड के लिए दिखा रहा था मैं आपको, ये डाउन साइड के लिए है। यहाँ से फर्स्ट टारगेट तो अपना क्या होगा, जो प्रीवियस स्विंग लो है वो। सेकेंड टीपी 1 जो मिला इजीली। थर्ड टीपी 1.272। थर्ड टीपी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फोर्थ टीपी 1.618 और 5 टीपी ये, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर आपको राइट किस तरह से करना होता है। आपने यहाँ पर एंट्री लिया सेलिंग का, इस पॉइंट पर आपने एंट्री लिया, मान लो ये स्टॉप लॉस आपका था। और ध्यान से समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ भाई, समझने की कोशिश करना। अब फर्स्ट टीपी आपका था जस्ट प्रीवियस स्विंग लो, यहाँ तक मार्केट आया, इसके नीचे आपका नीचे जाता है, ये वाला आपका टीपी होगा। आपने इसको भी राइट किया, करेक्ट। इसके नीचे ये वाला टीपी, देखो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, ये एकदम डायरेक्ट हिट हुआ, ये भी एकदम डायरेक्ट हिट हुआ। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, ये यदि ये टारगेट हिट हो जाता है, एक बार इसको मैं लगा, इस लो को भी मैं मार्क कर लेता हूँ, इससे आपको कंफ्यूजन ना होगा। हाँ, अब ये फर्स्ट टीपी था, ये सेकंड टीपी, ये थर्ड टीपी हिट हुआ, दिख रहा है आपको एकदम क्लियर। एक मिनट, ये आपका थर्ड टीपी यहाँ पर हिट हुआ, इसका नीचे भी थोड़ा मूव हुआ, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पर जब तक इसके नीचे, इस सेकंड टीपी के नीचे क्लोज नहीं होता है, इसका लो ब्रेक नहीं होता, तब तक आपको एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं थी, करेक्ट। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, थर्ड टीपी के बाद फर्स्ट सेकंड, थर्ड टीपी के बाद फोर्थ टीपी तक गया मार्केट, करेक्ट गया। अब आपको देखो यहाँ पर फोर्थ टीपी के बाद मार्केट 5 टीपी को भी राइट करने के लिए गया, बट क्या होता है पूरा टारगेट नहीं दे पाता है। अब मार्केट ने यहाँ पर कितना मूव किया है उसको मार्क करो, ये इतना मूव किया। अब आपको क्या करना होता है, इतने को इतने मुंह को इधर रख देना होता है, ऐसा कैसे उठा के, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जो एडिशनल मूव होता है, मतलब एक टारगेट को कंप्लीट करने के बाद दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ जाता है और उसको पूरा नहीं कर पाता है, वो लगभग उसके 50%, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यदि एक टारगेट कंप्लीट करने के बाद दूसरे टारगेट की तरफ चला जाता है और उस दूसरे टारगेट को कंप्लीट नहीं करता, वो लगभग उसके 50% एरिया से घूम जाता है। मतलब 50% या उससे ज़्यादा का ही एरिया होना चाहिए, 50% या उसके ज़्यादा के एरिया से वो वापस से घूम जाता है और फुल टारगेट को डन नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट उसके अपोजिट साइड में, वो जिस डायरेक्शन में टारगेट ना कंप्लीट करके वापस से जिस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, उस डायरेक्शन में उस रेंज को उठा के रख दो, जितने भी पॉइंट का वो रेंज बन रहा है। और उसके बाहर, उस रेंज के बाहर, जैसे लाइक ये मैंने रेंज मार्क करी थी यहाँ से, ये वाली, ये दिख रहा है आपको क्लियर, इस रेंज को मैंने उठा के रखा इधर, ये यहाँ पर। अब इस रेंज के बाहर लाइक दिस, आप समझ रहे हो, इस रेंज के बाहर ये, इस रेंज के बाद ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और इसका हाई ब्रेक हो गया, तो लाइक यहाँ पर आपको सारा माल बुक करके बाहर निकल जाना है, आपको फिर किसी तरह की लालच नहीं करनी है। लाइक समझ में आ रहा होगा आपको राइट करने का तरीका क्या होता है।
आई होप मैं बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँगा। मेरे समझाने में कोई कमी नहीं रह रही होगी, बस यही उम्मीद है। और देखते हैं भाई लोगों, और समझने की कोशिश करते हैं। हुँ, और किस में देखना है आप बताओ? चलो देखते हैं, ढूँढते हैं। देखो ढूँढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर क्या चीज़ है ये चार्ट्स वगैरह भाई? एक्चुअल में फेब एक्सटेंशन का यूज़ तब होता है जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है, हायर हाई के फॉर्मेशन में मार्केट भगता जाता है, तब फेब एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है भाई। और देखने की कोशिश करते हैं माय डियर। बहुत सारे मिलेंगे चार्ट, बहुत सारे चार्ट्स मिलेंगे भाई। ढूँढते हैं भाई, ढूँढते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। आप भी ढूँढो, मैं भी ढूँढ रहा हूँ। चलो एक एक मिला है, जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसा लग रहा है। ये देखो, ये एक स्विंग लो है, स्विंग हाई है, एक ये स्विंग लो है। मैंने दोनों को कनेक्ट किया, लगभग 0.618 और 0.786 के रेंज में अपने को ये मिला है। ठीक है, यहाँ पर अपन फेब एक्सटेंशन लगा सकते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने मार्क किया और यहाँ पर लगाया फेब एक्सटेंशंस। अब देखो आगे फर्स्ट टीपी क्या होता है, जो प्रीवियस स्विंग लो होता है वो ये एग्जैक्ट मिला। उसके बाद सेकंड टीपी, थर्ड टीपी। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जो भी टारगेट्स कंप्लीट होता है उसके बाद यदि वो सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, मतलब जो भी नेक्स्ट टारगेट होता है उस नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ रहा होता है, तो कम से कम यदि वो 50% मूव करेगा तभी अपन वो करेंगे। ये 50% मुंह से पहले ही घूम गया, 50% मुंह से पहले ही घूम जाता है। लाइक ये 50% मुंह से पहले घूम गया, तो आपके लिए ये जो पुराना जो टारगेट था, पहले वाला टारगेट, वहां उस पहले वाले टारगेट के अंदर वापस से मार्केट ना घुसे और उसका लो ब्रेक ना करे, मतलब सॉरी हाई डाउन साइड है ना, समझ रहे हो मेरा समझाने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है। यदि ये 50% क्रॉस कर जाता है, इधर 50% इधर आ जाता, तो अपन इस रेंज को उठा के इधर रख देते, जो भी रेंज बन रही होती यहाँ पर उस रेंज को रख देते। ये लाइक मान लो यहाँ पर 50% को क्रॉस कर गया ये वाला, मान लेते अपन, फिर अपन इस रेंज को उठा के यहाँ रख देते इस टारगेट से, और लाइक इस रेंज के बाहर यदि कोई कैंडल क्लोज होती है उसका हाई ब्रेक होता तो अपन उस सारी क्वांटिटी को यहीं बुक कर लेते। बट ऐसा हुआ नहीं था, यहाँ पर 50% को क्रॉस नहीं कर पाया। तो अपने लिए कहाँ माल को बुक करना है, जब तक पुराना जो टारगेट था, जैसे ये यहाँ ये फर्स्ट टारगेट था ये वाला, क्योंकि प्रीवियस जो भी स्विंग लो वो आपका पहला टारगेट होगा ये वाला था। उसके बाद ये सेकंड टारगेट था। अब सेकंड टारगेट भी टच हो गया, थर्ड टारगेट भी टच हो गया, मार्केट वन साइडेड आया। अब मार्केट वापस यहाँ से रिवर्स जा रहा है। तो आपका जो सेकंड टारगेट था, इस सेकंड टारगेट के ऊपर जब तक कोई कैंडल क्लोज ना हो, उसका हाई ब्रेक ना हो, तब तक आपको अपनी क्वांटिटी को बुक नहीं करना है। इट्स सिंपल। आई होप मैं समझाने में सफल रहा हूँगा आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। तो लाइक आपको यहाँ तक के टारगेट्स मिल गए इसमें, फिर वापस इसको हटा लेते हैं, ये खत्म हो गया। अब वापस क्योंकि अपन ने माल बुक कर लिया, उसके बाद क्या होता है देखते हैं क्या होता है। कुछ तो हुआ होगा। यहाँ देखो, मार्केट इस पॉइंट से गिरता है, समझना, यहाँ से गिरा, यहाँ तक गिरा, 0.6 तक मार्केट वापस से रिट्रेस किया। बिल्कुल यहाँ पर फेब लग सकती, मतलब फेब एक्सटेंशन भी यूज हो सकता है। ये फेब हाई, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये फेब एक्सटेंशन लगाया अपन ने। अब देखो भाई लोगों, टारगेट कितने क्लियर मिल रहे हैं भाई, यहाँ देख रहे हो आप टारगेट कितने क्लियर है। मार्केट पहला टारगेट आपका क्या होगा, जो स्विंग लो था वही आपका पहला टारगेट होगा। लाइक ये स्विंग लो था, मान लो आपने यहाँ पर आपने ट्रेड बनाया, इस पॉइंट पर आपका ट्रेड बना फिबोनाची के हिसाब से, ठीक है, आपका ट्रेड यहाँ पर बना। ये वीडियो आपको तब समझ में आएगा जब आप इसका पहला पार्ट फेब वाला देखोगे, फिबोनाची वाला पार्ट जाके देखोगे, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि पूरा वीडियो उससे ही कनेक्टेड है पूरा। अब यहाँ पर आपका एंट्री बना, फर्स्ट टीपी आपका ये हुआ, हिट हुआ। मार्केट सेकंड टीपी आपका ये हिट हुआ, एग्जैक्टली डायरेक्ट हिट हो गया, वन साइडेड ये हुआ। अब यहाँ से जब तक मार्केट जो फर्स्ट टारगेट था उसके अंदर जाके क्लोज ना दे, तब तक अपने को क्वांटिटी को एग्जिट नहीं करना। ये यहाँ पर आया, अब यहाँ इसके अंदर जाके जब तक क्वांटिटी को क्लोज ना दे, किसी भी तरह का कैंडल उसका हाई ब्रेक ना हो, तब तक अपने को एग्जिट नहीं करना था। ओके, अपन ने ऐसा कुछ किया नहीं। मार्केट फिर क्या करता है, यहाँ से इतना बड़ा रिट्रेसमेंट लेने के बाद वापस से थर्ड टारगेट फोर्थ टारगेट तक चला जाता है, और उसके बाद आके यहाँ पर बार क्लोज कर देता है और उसका हाई ब्रेक नहीं होता है। तो अपन कंटिन्यू करते हैं, बट इतना बड़ा कैंडल आएगा तो नॉर्मली अपन क्लोज कर जाएंगे, ठीक है। इतना बड़ा कैंडल आता है तो नॉर्मली अपन क्लोज कर जाएंगे, फिर अपन सोचते नहीं है। ये जनरली बात ये अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखना, ठीक है। यदि विदाउट क्लोज, जैसे लाइक ये टारगेट देने के बाद मार्केट वापस पुराने टारगेट्स पे पहुंच जाता है और पुराने टारगेट के लगभग 50% के एरिया को भी क्रॉस कर जाता है, जैसे ये यहाँ पर खत्म, ये प्रीवियस टारगेट था जो कि मार्केट यहाँ इस पॉइंट पे जाके वापस यहाँ पर पहुंच गया,
और इसके भी लगभग ऊपर 50% चला जाता है, तो फिर अपन विदाउट क्लोजिंग के या बिना किसी हायर हाई मतलब हाई के ब्रेक होने के बाद भी अपन यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। ये अपने रूल्स हैं कुछ, ठीक है? इसको आप नोट करके रखिए, ये स्पेशल रूल है थोड़ा। और इतना मतलब परफेक्ट भाई लोगों, आप टारगेट देख रहे हो ना, यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ से रिजेक्शन खाया, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा और यहीं से धमाधम वापस ऊपर। फिर इसने थोड़ा-सा रिट्रेस किया, देन प्रीवियस पॉइंट को ही लेके मार्केट वापस से ऊपर चला जाता है। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ग्रेट, अच्छा समझ रहे हो आप। आज के दिन की बात करते हैं। मान लो यहाँ पर मैं एक फिबोनाची लगा रहा हूँ। 0.786 से 0.618 के एरिया में मार्केट आया, यहाँ से बुलिश हुआ। ओके, इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पर मान लो मैंने फिब एक्सटेंशन लगा दिया। फिब एक्सटेंशन लगाया, ये देखो आपकी एंट्री कहाँ बनी? आपकी एंट्री यहाँ पर बनी, ये इन्वर्टेड हैमर के आसपास, या इसको क्या बोलते हैं, शायद शूटिंग स्टार बोलते हैं, कुछ ऐसा ही पैटर्न बोलते हैं। फर्स्ट टीपी आपका प्रीवियस स्विंग हाई, ये प्रीवियस स्विंग हाई, फर्स्ट टीपी प्रीवियस स्विंग हाई, एग्जैक्ट यहाँ पर मार्केट हिट हुआ। फिर मार्केट ये फर्स्ट 1 नंबर का टारगेट, फिर 1.272 का आपका टारगेट। मार्केट देखो, ये देखो कितना परफेक्ट गया भाई। अब आप बताओ, आपको मैंने टारगेट निकालना भी सिखा दिया, टारगेट्स को राइट करना भी सिखा दिया भाई। कौन सिखाएगा भाई आपको ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट? काना भाई सिखाएंगे भाई, टेंशन ना लो। द स्मार्ट ट्रेडर आपको सारी चीज़ें सिखा के रहेगा भाई, सारी की सारी चीज़ें। लाइक मान लो ये ये किसका यूएस किसका चार्ट है? चलो मान लो ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग लो है, करेक्ट? और मार्केट यहाँ से गिरने के बाद वापस से 0.618 और 0.786 के रेंज में आया और यहाँ से मार्केट सेल गया, करेक्ट? दिख रहा है आप सभी को? एकदम क्लियर दिख रहा होगा भाई। ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो 2 बार देखना। अब यहाँ से और यहाँ से और ये जो स्विंग रिट्रेसमेंट एरिया यहाँ तक मैंने मार्क कर लिया। आप देखो, जस्ट आपका एंट्री कहाँ बना? यहाँ पर फेब के हिसाब से यहाँ एंट्री बना आपका। फर्स्ट टीपी क्या होगा? प्रीवियस स्विंग हाई, मतलब ये स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग लो और आपका स्टॉप लॉस ये। ये एंट्री वगैरह आपको नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आपने पुराना फिबोनाची वाला वीडियो नहीं देखा है। लगभग इससे 5 नंबर का वीडियो, 5 या 4th नंबर का देख लेना जाके इसी प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है? ये फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी आपका 1 नंबर एग्जैक्ट हिट हुआ और इसको हिट करा और ये थर्ड, और यहीं से मार्केट वापस से ऊपर ऊपर और साइडवेज रहा। आपको टारगेट अच्छे, ये टारगेट भाई कैलकुलेटेड होते हैं फिबोनाची के अंदर सारे के सारे, ठीक है? और देखते हैं ये क्या है। अच्छा, अच्छा ये है डाउ जोन। ये देखो इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई मैंने फिबोनाची लगाया 0.618 के और 0.786 के एरिया से मार्केट आया और यहीं से ऊपर चला गया। नाइस। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा फेब एक्सटेंशंस। पहले अपन ने फिबोनाची से चेक किया, उसके बाद फेब एक्सटेंशन लगा रहे हैं। नाइस नाइस नाइस, क्या बात है, बहुत तगड़ा। देखो यहाँ पर आपने मान लो इस डोजी की बेस पर इसके हाई ब्रेक होने पर ट्रेड लिया। फर्स्ट टीपी आपका ये स्विंग हाई, सेकेंड आपका 1 और थर्ड ये बिल्कुल वहीं चल रहा मार्केट एग्जैक्ट। वो कितना परफेक्ट है भाई, कितना परफेक्ट है। आपका एंट्री लेने का पॉइंट भी आपको मिल गया फिबोनाची फेब रिट्रेसमेंट से, और फेब एक्सटेंशन से आपको टारगेट भी मिल रहे हैं। इतना परफेक्ट सेटअप हो जाएगा, फेब रिट्रेसमेंट्स एंड फेब एक्सटेंशंस दोनों ही आप एक साथ यूज़ करोगे तो आपको एंट्री भी मिलेगा और टारगेट्स भी मिलेंगे इसी के बेसिस पे। और मैं आपको हर जगह यूज़ करके बता रहा हूँ, मैं कोई रेंडमली आप बोलो जिसको उठा के ले सकता हूँ भाई, मैं हर जगह लगा के आपको दिखा सकता हूँ। कोई मैं पहले से इसकी प्रैक्टिस वगैरह करके नहीं आया हूँ घर से कि नहीं भाई मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ तो मैं तो यही बताऊँगा। नहीं, मैं सभी चीज़ें बताने के लिए तैयार हूँ आपको। आप जहाँ बोलो जैसे बोलो वैसे लगा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इसको लेके लगाने में। क्योंकि भाई मैं वो नहीं हूँ जो सिर्फ़ किताबों को पढ़ के आपको डायरेक्ट देना चाहता हूँ। नहीं भाई, मेरा इसमें मैं यूज़ करता हूँ वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई ये सारी रियल चीज़ है, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हो, चाह के भी नहीं कर पाओगे। और देखते हैं ना, और देखते हैं। और कोशिश करो माय डियर, जो बता रहा हूँ इनके नोट्स बनाओ, बैक टेस्ट करो, लाइव मार्केट में अप्लाई करो। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, सुना है ना? बाकी का आप कनेक्ट कर लेना अभी, मैं भूल गया हूँ। चलिए और मैं आपको एग्जांपल दूँगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट कोई बात नहीं, एग्जांपल ज़रूरी है मेरे, देना बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंस यहीं से आएगा, नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। आपका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट करना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी और मैं करके रहूँगा भाई, नहीं रुकूँगा मैं। ये तो ये बॉक्स बन रहा है,
बॉक्स स्ट्रेटजी का बॉक्स बन रहा है भाई, छपेगा फिर पैसा इधर, फिर छपेगा। देख रहा हूँ भाई, ढूंढ रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। ये देखो, ये फेब एक्सटेंशन हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, एग्जैक्ट 0.618 0.786 के एरिया में आया। ओके, इसको हटाया। अब यहाँ पर लगाएंगे फेब एक्सटेंशंस। यहाँ पर टारगेट राइट करना सीखना आपका मेन प्योरिटी रहेगा इस फेब एक्सटेंशन के माध्यम से। फर्स्ट टारगेट जो भी आपका प्रीवियस स्विंग हाई है वही आपका टारगेट रहता है, आपको पता ही है। आपने यहाँ पर फेब रिट्रेसमेंट पे एंट्री लिया, यहाँ पर जो भी बुलिश कैंडल बनी लाइक दिस, ये इसके हाई ब्रेक होने पर आपने ट्रेड लिया। फर्स्ट टीपी आपका प्रीवियस स्विंग हाई, ये यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस जस्ट इन्हीं कैंडलस्टिक के लो का। अब आप देखो, इस टीपी को हिट करने के बाद फर्स्ट टीपी एग्जैक्ट मिला। फर्स्ट तो ये था, सेकेंड टीपी, थर्ड टीपी, देखते जाओ, राइट करते जाओ आप बस लाइक दिस। अब आपको जहाँ भी मैंने एग्जिट का तरीका बताया, आपको एग्जिट कब करना है, ठीक है। तो लाइक दिस आप देखो कितना पिन पॉइंट गया मार्केट, यहाँ से गया, अपन इसके बाद एग्जिट हो जाएंगे। क्यों एग्जिट हो जाएंगे आपको पता है, इस यहाँ तक टारगेट के बाद अपन एग्जिट हो जाएंगे। और इसके बाद एग्जिट होने के बाद क्यों एग्जिट होंगे कि प्रीवियस टारगेट के नीचे कैंडल क्लोज हो गया, उसका लो ब्रेक हो गया और अपने को एग्जिट होना पड़ा, खत्म। लॉजिक, जो लॉजिक मैंने दिया उसको यूज कर रहे हो आप। अब यहाँ पर एक नया सिंग बना, फिर यहाँ पर फेब लगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप देखो 0.618 और 0.786 पर मार्केट आया, यहीं से बुलिश हुआ। अब आप देखो आगे आगे फेब एक्सटेंशन लगाया अपन ने इसी पॉइंट से, देख लो टारगेट आपके सामने, एग्जैक्ट टारगेट। आप देखो कहाँ से रिजेक्शन खा रहा है मार्केट, माँ कसम इतना एक्यूरेट कोई सेटअप हो कैसे सकता है भाई। आप देख रहे हो ना, फर्स्ट टिपी प्रीवियस स्विंग हाई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एग्जैक्ट खत्म। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई चार्ज नहीं है इसका, ठीक है। राइट करने का तरीका मैंने आपको सिखाई दिया, राइट कैसे करना है। अब एक और बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पार्शली बुकिंग भी करना स्टार्ट करें। जैसे फर्स्ट टिपी आपका प्रीवियस स्विंग हाई या डाउन साइड ट्रेड करो, प्रीवियस स्विंग लो। फर्स्ट टिपी के बाद जो सेकेंड टिपी आता है ना, वहाँ पर आप अपनी 50% क्वांटिटी को बुक करें, वहाँ पर आप अपनी 50% क्वांटिटी को बुक करें। उसके बाद जो 50% क्वांटिटी बचती है उसके ऊपर ये रिस्क लें बड़े टारगेट राइट करने के लिए, ठीक है। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 6 साल का एक्सपीरियंस है उसके अंदर। तो भाई ये सबसे बेस्ट तरीका होता है वेब एक्सटेंशंस को राइट करने के लिए। और आप चाहते हो कि नहीं कहना भाई हम थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो फिर आप पूरी क्वांटिटी से भी जा सकते हो, उसमें कोई कोई ऐसा नहीं कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, वो भी अच्छी चीज़ है। बट आपको एकदम, क्योंकि ट्रेडिंग एक मैराथन है और मैराथन को जीतने के लिए आपको सबसे पहले धीरे धीरे चलना पड़ेगा। जैसे कछुआ चलता है ना, धीरे 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 धीरे, क्योंकि मैराथन बहुत लंबी दौड़ होती है और ट्रेडिंग एक बहुत लंबी रेस है। इस लंबी रेस को जीतने के लिए आपको शुरुआत में धीरे 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 अपने घड़े के अंदर छोटे छोटे प्रॉफिट्स को डालने पड़ेंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एकदम वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फिर आप बड़ा पैसा बना के ले जाओगे भाई। तो इसलिए पहले बूंद बूंद से गड़ा भरना पड़ेगा, उसके बाद बड़े पैसे पर अपन बड़ा पैसा भी धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइक ये तरीका आप अपना सकते हो इस फेब एक्सटेंशंस वाले सेटअप के अंदर। तो मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल बता दिए, मल्टीपल तरीके बताए किस तरह से आपको मतलब एक तरीका बताया किस तरह से आपको ट्रेलिंग करना है, किस तरह से आपको बुकिंग करना है, किस तरह से आपको ट्रेड को राइट करना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो भाई कमेंट्स की बौछार होनी चाहिए, लाइक्स होने चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और रही बात एक और चीज, आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो नीचे लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। एंड इसी तरह का जोश एंड सपोर्ट कंटिन्यू बना के रखें आप सभी द स्मार्ट ट्रेडर के साथ। मिलते हैं इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा।